मऊगंज में जल संसाधन विभाग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विभाग का कार्यालय केवल एक बोर्ड तक ही सीमित रह गया है। सड़क किनारे लगे इस बोर्ड पर जल संसाधन विभाग मऊगंज संभाग जरूर लिखा है, लेकिन ना तो कोई भवन नजर आता है, ना ही कोई कर्मचारी और ना ही किसी तरह की गतिविधि। विभाग की मौजूदगी सिर्फ कागजों पर दर्ज है, जबकि जमीनी हकीकत में कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह स्थिति तब है जब मऊगंज जिले के गठन को लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग सहित कई अहम विभाग अब भी रीवा पर निर्भर हैं। बताया जा रहा है कि कार्यपालन यंत्री का कार्यालय तो मऊगंज के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन उसका असली ठिकाना आज तक मऊगंज नहीं पहुंचा। कर्मचारी लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान हैं और कभी कलेक्टर कार्यालय तो कभी रीवा में अधिकारियों की चौखट पर न्याय की गुहार लगाते घूम रहे हैं। हाल ही में पदभार संभालने वाले मऊगंज के नवागत कलेक्टर संजय कुमार जैन ने सभी विभागों को मऊगंज में संचालित करने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग की यह अदृश्य उपस्थिति खुद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। जब खुद विभाग के कर्मचारी अपने कार्यालय को ढूंढने को मजबूर हों, तो आम जनता कहां जाए? यह स्थिति प्रदेश के सबसे नए जिले की प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है, जहां आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अब भी रीवा जाना पड़ता है। सवाल यह है कि जब जिलों के निर्माण का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुविधा और सुशासन था, तो फिर 2 साल बाद भी मऊगंज अपने अस्तित्व की तलाश में क्यों भटक रहा है? मऊगंज से प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। हम लोग जल संसाधन संभाग मऊगंज के कर्मचारी हैं। कौन से विभाग के हैं? जल संसाधन विभाग हम लोगों का है। 1/4/2025 को अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा को तोड़ करके जल संसाधन संभाग मऊगंज का नया कार्यालय बनाया गया। बोर्ड जरूर लग गया है मऊगंज कार्यालय का, लेकिन अभी तक जल संसाधन संभाग का कार्यालय यहाँ मऊगंज में कहीं भी नहीं खुला है। और जब कार्यालय नहीं खुला है तो अधिकारी कहाँ बैठते हैं, विचारणीय प्रश्न है। आप लोगों को क्या समस्या हो? हम लोगों की समस्या ये है कि चौथे महीने 2025 माने अप्रैल से लेकर के आज तक किसी भी कर्मचारी का न तो वेतन आहरण हुआ है और न सिंचाई राजस्व की वसूली जो आदमी वसूल करके जमा करता है, न वो विभाग में जमा हो रही है। तो जब वेतन नहीं मिल रहा है किसी को, तो समस्त कर्मचारी परेशान है। किसी के बाल बच्चे बीमार हैं, किसी की लड़की की शादी है, नाना प्रकार की समस्या है, जिसके संबंध में हम लोग आज कलेक्टर महोदय के पास आए थे निवेदन लेकर के। कार्यपालन यंत्री महोदय 1 दिन के लिए आए थे, उनसे जब मिला गया तो उन्होंने ये कहा कि आज कल के अंदर में डीडीओ पावर हमको आ जाएगा तो आप लोगों का वेतन 3 दिन के अंदर खाते में आ जाएगा। लेकिन आज 10 दिन हो गए, ई साहब से चर्चा हुई। इसके बाद में ई साहब के फोन भी लगाते हैं तो फोन की घंटी तो जाती है, लेकिन रिसीव नहीं होता है। तो मजबूर होकर के हम लोगों को कलेक्टर महोदय के पास आए। इसके जिम्मेदार जो है तो कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मऊगंज और मध्य प्रदेश शासन। हाँ जी हाँ, यस के सर श्री एस। तो यहाँ कार्यालय में उपस्थित रहना चाहिए। तो कार्यालय जब यहाँ खुला ही नहीं है तो कहाँ उपस्थित है? बैठने की जगह नहीं, कार्य डिवीजन है ही नहीं है यहाँ। सिर्फ बोर्ड में लिखे, बोर्ड पर लिखा है। बोर्ड लगा है 1 अप्रैल को। 3 महीने से लगा है बोर्ड। जबकि इसका चूँकि नया कार्यालय है तो यहाँ अभी ज़्यादा अधिकारियों की पोस्टिंग, जिला अधिकारियों की मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुई है। तो हम लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं और कुछ अधिकारी को कमिश्नर संभाग रीवा द्वारा आदेशित किया गया है कि वो महीने में मतलब हर हफ्ते में 1 या 2 दिन यहाँ पे आएँ। तो वो वीकली एक बार आते हैं। और अभी जो कार्यालय कार्यपालन यंत्री का जो आपने बताया, तो उसके बारे में हम अभी पता करवाते हैं कि उनकी परमानेंट पोस्टिंग हुई है या उनको 1 महीने में 2 या 4 दिन के लिए काम करने के लिए अधिकृत किया जाए। तो अगर उनको परमानेंट की पोस्टिंग हुई होगी तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।